दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ई रिक्शा का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों जैसे जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है उसी तरह हम लोग अभी ग्रीन जो गाड़ियां आ रही हैं उनके तरफ बढ़ रहे हैं और ये इसमें दोस्तों आवाज़ भी नहीं होता है और साल भर ये बिजनेस चलता है। तो अगर आप इसमें एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो कई सालों तक इससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। फायदा बहुत सारा है और नुकसान लगभग नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, इससे दिन का कमाएंगे कितना, इसका माइलेज कितना देता है, एक बार में आप कितनी सवारी को बैठा सकते हैं, लाइसेंस कौन सा लगेगा अगर इस बिजनेस को आप शुरू करते हैं तो, एक बार में आपको कितने ई रिक्शा लेना चाहिए, ई रिक्शा को आप किराए पर देंगे या आपको खुद से चलाना चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों अगर आपके मन में है कि हम लोग ई रिक्शा का बिजनेस करें लेकिन आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम लोग खुद से चलाएं या फिर किसी को किराए पर दें, कौन सा बेस्ट होगा, तो देखिए दोस्तों सबसे जो बेस्ट होगा वो होगा ये कि आप इसको खुद से चलाएं। आपको इसमें एक्सपीरियंस भी होगा, कितना दूर तक जाने का कितना भाड़ा होता है ये सब सारा कुछ आपको पता चलेगा। अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप इससे पैसे कमा सकते हैं अच्छे खासे। अब लेकिन जब आप भाड़े पर किसी को देते हैं तो वो भी ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो गड़बड़ कोई तरीका है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी को भाड़े पर दे सकते हैं, यानी किराए पर दे सकते हैं और उससे आपको पैसे मिलेंगे रोजाना या मंथली बेसिस पर कुछ आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा बजट है तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 ई रिक्शा निकाल सकते हैं शोरूम से। ठीक है, नया नया आप 2 ई रिक्शा ले लीजिए, एक खुद चलाइए, एक भाड़े पर लगा दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि आपका इनकम जो है कई गुना बढ़ जाएगा, आपको दोनों एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। एक तो आप जो खुद चला रहे हो उसका भी एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा और दूसरा जो आप भाड़े पर दिए हैं वो भी आपको एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास बजट है तो आप 2 ई रिक्शा निकाल सकते हैं, एक भाड़े पर दीजिए, एक खुद से चलाइए। दोस्तों अगर आप खुद से ई रिक्शा को चलाने वाले हैं तो आप उसका देखभाल भी अच्छे से करिएगा और उसको अच्छे से चलाइएगा। लेकिन जो भाड़े पर आप देंगे, जिसको किराए पर देंगे, वो कुछ गड़बड़ ना करे, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको प्रॉपर एग्रीमेंट करवा लेना है कि मेरा अभी एकदम नया ई रिक्शा है तो अब इसको आप ले रहे हैं तो इसका जो मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत जो खर्चा रहेगा वो आपको देखना है। इसके साथ ही कहीं चालान होता है तो वो आपको मैनेज करना है, थोड़ा कुछ पार्ट्स वगैरह गड़बड़ होता है तो वो आप वो सब देखेंगे। मतलब अपने तरह से आप टर्म एंड कंडीशन बना सकते हैं। ऐसा भी नहीं टर्म एंड कंडीशन आपको बनाना है कि उसका एकदम कमाई बचे ही ना। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपना भी फायदा देखिए, उसका भी फायदा देखिए और इस तरह का एक एग्रीमेंट आप तैयार करके उससे साइन ले सकते हैं। और अगर आपको अच्छा विश्वास है तो फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप उतरते हैं तो इसमें आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों इलेक्ट्रिक से चलता है, इसमें फ्यूल तो लगता नहीं है, तो हर कोई चाहता है कि मैं इसी का बिजनेस करूं, इसलिए इसका कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसको आप कैसे फेस कर सकते हैं चलिए ये मैं बताता हूं आपको। तो देखिए इस कंपटीशन में आप अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको एक तरीका लगाना होगा। आप ऑफिस वाले लोगों को पकड़ सकते हैं जो कि ऑफिस डेली उनका जाना रहता है, तो उनसे आप बात कर लीजिए कि मैं ही आपको डेली छोड़ दिया करूँगा। और जो स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको भी आप छोड़ सकते हैं स्कूल में। उसके बाद जितना भी टाइम आपके पास बचता है उस समय आप सवारी को इधर उधर ले जा सकते हैं। तो देखिए एक फिक्स अमाउंट आपका वो जो ऑफिस जो लोग जा रहे हैं उसका पास से आ गया, एक जो स्कूल जा रहा है वहाँ से आ गया। अब 5-6 बच्चे को आप पकड़ सकते हैं या फिर 5-6 ऑफिस के लोगों को। तो इस तरह से आप क्या होगा कि वहाँ से एक फिक्स अमाउंट आपको आ जाएगा और जो आप सवारी लेके जाएंगे वहाँ से आपको कुछ मंथली कमाई हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप दोस्तों ई रिक्शा के बिजनेस में आते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ई रिक्शा अगर एक बार हम लोग फुल चार्ज करते हैं ये कितने दूर तक जाएगा, कितना किलोमीटर तक जाएगा। तो दोस्तों कंपनियां जो रहती हैं वो बताती हैं कि 100 से 130 किलोमीटर तक का ये रेंज कवर करती हैं अगर ये एक बार फुल चार्ज हो जाती है। तो कंपनियां थोड़ा सा चढ़ा के तो बोलते हैं लेकिन आप मान सकते हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे में वो चलती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर एक बार आप फुल चार्ज कर लेते हैं तो वो 100 किलोमीटर तक सवारी लेके जा सकती है। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको लाइसेंस कौन सा लेना होगा। तो दोस्तों इसमें बेसिकली कोई भी लाइसेंस नहीं लगता है क्योंकि यह ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, इसलिए आपको लाइसेंस तो नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो एक बार अपने नगर परिषद, नगर पंचायत या फिर नगर पालिका में जाके आप संपर्क करें और उनके तरफ से आप जानकारी ले लें एक बार, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के कानून व्यवस्था थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो आप अगर वहाँ से जाके अच्छे से पता कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।
दोस्तों अगर आप एक साथ 2 ई रिक्शा निकालते हैं तो उसमें लगभग आपको 3 लाख रुपए पड़ेगा। एक ई रिक्शा का लगभग प्राइस 1,30,000 के आसपास भी आता है, 1.5 लाख भी आता है। तो आप 1.5 लाख वाला लीजिए जो कि थोड़ा सा अच्छा रहता है और उसका बैटरी भी थोड़ा सा लंबा चलता है। तो आप 2 अगर निकालना चाहते हैं तो 3 लाख में आराम से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 2 ई रिक्शा निकाल के एक आपका भाड़े पर अगर देते हैं तो उससे आपका पैसिव इनकम आ गया, मतलब कि उससे कुछ फिक्स आना ही आपको मंथ में, या फिर आप डेली भी ले सकते हैं। और एक आप जितना कमाएंगे वो आपका बचेगा खुद का से, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप आजमा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ई रिक्शा बिजनेस से हम लोग का कमाई कितना होगा। तो दोस्तों ई रिक्शा का माइलेज जो होता है वो 100 किलोमीटर तक होता है, कि आप एक बार उसको फुल चार्ज कर लिए तो वो 100 किलोमीटर तक चलेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो एक दिन में आप 100 किलोमीटर तक तो ट्रैवल नहीं ही कर पाएंगे और कई बार आपको सवारी भी नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं कि आपने 80 किलोमीटर तक ट्रैवल किया और एक बार में आप ई रिक्शा में 4 लोगों को बैठा सकते हैं। तो 10-10 करके हम लोग, तो 10-10 किलोमीटर करके हम लोग डिवाइड कर देते कि यहाँ 10 किलोमीटर आपने किसी 4 लोगों को बैठाया, वहाँ किसी और 4 लोगों को बैठाया। तो इस प्रकार से आपने दिन में लगभग 80 किलोमीटर चलाया और एक लोगों से 10 किलोमीटर का प्राइस जो है वो कम से कम आप 50 रुपये लेते हैं 10 किलोमीटर छोड़ने का। तो एक दिन में आप अलग अलग लोगों को 80 किलोमीटर तक छोड़ रहे हैं, तो उसका टोटल का किराया अगर हम लोग देखें तो वो हो जाता है करीब 1200 रुपये। दोस्तों अब 1200 रुपये आप एक दिन का कमा सकते हैं, तो महीने का उसमें हो जाता है करीब 36,000 रुपये। तो ये जो 36,000 रुपये ये जो आप खुद चला रहे हैं उससे ही आपको आ जा रहा है। उसके बाद आप अपना नया ई रिक्शा भी निकाल सकते हैं, उसका बैटरी भी चेंज करवा सकते हैं। बैटरी का जो लाइफ होता है दोस्तों वो होता है 6 महीना से लेके 1 साल तक, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना और टाइम टू टाइम आपको बैटरी भी चेंज करवाना है, नहीं तो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। उसके बाद आप जो किराए पर लगाए हैं वहाँ से भी आपको डेली अगर 300 करके ही आता है तो महीने का 9,000 वहाँ से भी आ रहा है। तो 36,000 और 9,000 आप जोड़ सकते कितना है। अब ये कमेंट करके बताइएगा कि कितना होता है, बहुत आसान सा सवाल है। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा खासा इनकम है। तो अगर आप इस बिजनेस को अभी भी शुरू करना चाहते हैं तो जरूर करें, आपको अच्छा खासा कमाई देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।